वेलकम टू गेटरेक्स एजुकेशन। अगेन हमारी बात हो रही थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे पिछली बार हमने बात की थी ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में चेंज करने की, और हमने एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में कि tan इनवर्स x आखिर किस तरीके से बाकी ऑपरेटर में ब्रेक किया जा सकता है। ध्यान बस इतना रखना था कि जो आपके फंडामेंटल डोमेन की कंडीशंस होती हैं वो भी साथ में आप लगा सके। मैं एक बार फिर उसके ऊपर आता हूँ। इसके लिए जो नियम बताया था उस नियम का नाम था त्रिभुज का नियम। उस नियम का नाम था त्रिभुज का नियम, और त्रिभुज के नियम पे हमने कहा था कि एक ऑपरेटर से बाकी ऑपरेटर्स में किस तरीके से चीज़ें लिखी जा सकती हैं। जरा सा देखिए, मैंने कहा कि एक सिंपली आपको त्रिभुज बनाना था, समकोण त्रिभुज। आराम से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, छोटा सा ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपने अपने हिसाब से ए बी सी नाम दे दिया। अब जैसे किसी ने आपसे बोला कि साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स के फॉर्म में, या cot इनवर्स के फॉर्म में, या कोसेक इनवर्स के फॉर्म में, या सेकेंड इनवर्स के फॉर्म में, या बाकी ऑपरेटर्स के फॉर्म में चेंज करने की अगर आपको कहीं पे आवश्यकता पड़ती है, क्या करना चाहिए यार? सबसे पहले ना दोस्तों, एक आप अपने से समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसके बाद साइन इनवर्स आखिर बताता क्या है? ये बताता है आपको लंब बटे कर्ण। ये बताता है आपको लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान x रख लिया और कर्ण का मान मैंने 1 ले लिया। ठीक, जो तीसरी भुजा है दोस्तों, जो तीसरी भुजा है वो आप पाइथागोरस प्रमेय से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जो तीसरी भुजा है वो पाइथागोरस प्रमेय से बड़े आराम से निकाली जा सकती है ना? सबको पता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और वर्गमूल, तो ये आपका आधार निकल जाएगा। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको जो है समकोण त्रिभुज में मिल जाएं, तो आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स को अगर tan इनवर्स में परिवर्तित करना हो, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर tan इनवर्स में परिवर्तित करना हो तो लंब बटे आधार यानी x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका जो है परिवर्तन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, किसमें? tan इनवर्स एक्स में। इसके बाद अगर मैं इसके आगे साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए मुझे सेक इनवर्स एक्स में चेंज करना हो या कोसेक इनवर्स एक्स में चेंज करना हो, जैसे सेक इनवर्स में चेंज करना है, तो सेक इनवर्स का मतलब कितना होगा? सेक इनवर्स का मतलब होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए मुझे अगर ये कोसेक इनवर्स में चेंज करना हो, कोसेक इनवर्स में चेंज करना हो, तो कोसेक इनवर्स क्या बताएगा? कोसेक इनवर्स बताएगा आपका कर्ण बटे लंब यानी 1/x, 1/x। बस ध्यान रखिएगा x नॉट इक्वल टू 0। क्यों x नॉट इक्वल टू 0? भाई लंब बटे आधार अंश बटे हर के रूप में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए, हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे लंब बटे आधार होगा, आधार कभी शून्य नहीं होना चाहिए। वर्गमूल के अंदर कोई चीज है तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी x का मान यहाँ सदैव 1 से कम रहेगा। आप ये समझ रहे हैं? हाँ, -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से इधर भी आइडेंटिटी लगना अपने आप चालू हो जाएगी। ठीक, तो ये
आपका कोसेक इनवर्स हो जाएगा। अब इसी हिसाब से बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे किसी ने बोला कि नहीं भाई हमको तो कॉट इनवर्स में चेंज करना था, ठीक है, तो कॉट इनवर्स क्या बताएगा, आधार बटे लंब, यानी ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। सेक इनवर्स एक्स है। अब किसी को लगता है कि नहीं मुझे इसको कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 होगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हर एक ऑपरेटर का बाकी 5 ऑपरेटर में आप बड़े आराम से इजीली त्रिभुज का नियम लगा करके परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। तो 6 साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट 6 है और 6 का 5-5 में परिवर्तन, तो सब मिलाकर के 30 फार्मूले बनेंगे, ठीक है। तो 30 फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं होती है, उन 30 फार्मूलों को यहाँ से बड़े आराम से निकाला जा सकता है, यहाँ से बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो ये आपका द्वितीय सूत्र हो गया। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा लगातार। इसके ऊपर हम आगे चलते हैं तीसरे आइडेंटिटीज पे, यानी तीसरे तरीके के सवाल पे, कि तीसरे तरीके का सवाल आखिर के या तीसरे तरीके का जो सार्वभौमिक सूत्र है वो कैसे बनता है, तो दोस्तों आर यू रेडी? यस, चलेंगे इसके आगे तीसरे तरीके के सवाल से। और हमने हमेशा बोला हुआ है जरा सा, ठीक है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, हम भी वंशज हैं राणा के, फेंक जहां तक भाला जाए। हाँ, तो मजा आएगा, पक्का मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, सीखने में अच्छा लगेगा। बस कॉपी पेन के साथ हमारे साथ बैठे रहिए, गेड्रेक्स एजुकेशन डेफिनेटली आपके साथ है, ठीक है। चलिए इसके आगे तीसरे की बात करते हैं। अगर x की जगह माइनस एक्स आने लगे, हालांकि ये चीज सिखाई हुई है, पहले भी सिखाई हुई है, पर फिर भी x की जगह अगर माइनस एक्स आने लगे तो कैसे बनेगा? x की जगह माइनस एक्स आने लगे, यानी जो तीसरा ऑपरेटर है, जो तीसरा तरीका है सूत्रों का, सार्वभौमिक सूत्रों का, वो एफ एक्स चेंज इंटू एफ ऑफ द माइनस एक्स, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अगर x की जगह माइनस एक्स आने लगे, x की जगह माइनस एक्स आने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे, तो उसके लिए मैंने आपको सिखा रखा है, देखेंगे ये ट्रिक आपको मैंने सिखा रखी थी शुरुआत में ही। जिन लोगों ने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 ये देखा होगा उनको ये ट्रिक पता होगी कि अगर साइन कॉस टैन, साइन कोसेक और टैन ये 3 लोग हैं, तो माइनस 90 से लेके 90 तक के बीच की बात होती है। धनात्मक होता है तो थीटा और ऋणात्मक होता है तो माइनस थीटा। और अगर कॉस, सेक और कॉट की बात होती है तो धनात्मक होता है थीटा, ऋणात्मक होता है तो पाई माइनस थीटा, है ना। ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है, पहले ही सिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े आराम से आपको बता रखा है कहाँ पे, वीडियो नंबर अगर आप देखें 1 और 2 में, वीडियो नंबर 1 और 2 में। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे आपको आगे सिखाता हूँ। पहला साइन इनवर्स ऑफ द माइनस एक्स, अगर माइनस होगा तो थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन थीटा, यानी इट्स अ माइनस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स, इट्स अ माइनस ऑफ द साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ द माइनस एक्स, अब कॉस होगा तो कॉस के लिए कितना लगाएंगे? पाई माइनस थीटा, यानी ये चीज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की बात करेगा। तीसरा
tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ द माइनस x, कितना, ये माइनस ऑफ द tan इनवर्स x, माइनस ऑफ द tan इनवर्स x। चौथा cosec इनवर्स ऑफ माइनस x, ये माइनस cosec इनवर्स x। पांचवा sec इनवर्स ऑफ द माइनस x, यहाँ पे पाई माइनस sec इनवर्स x। और छठा cot इनवर्स ऑफ द माइनस x, ये पाई माइनस cot इनवर्स x। तो चाहे तो आप इतना याद करिए और चाहे तो ये दो ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं टिप्स में डाल रहा हूं कि ग्रेडरेक्स एजुकेशन का टिप्स, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम आपको बड़े आराम से बेसिक पे मजबूती बना देते हैं। जब एक बार आपका बेसिक पे मजबूती बन जाती है तो फिर आप हर तरीके के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपको x यानी जो वैल्यू है वो अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ दे, अगर वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ दे तो बड़े आराम से साइन, tan और कोसेक में माइनस लगाना है, कॉस, सेक और कॉट में, कॉस, सेक और कॉट में पाई माइनस लगाना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, जैसे अगर मान लीजिए मैंने ऐसे आपको दे दिया, क्या दिया, मैंने आपको दिया एग्जाम्पल में, मैंने कहा सेकेंड इनवर्स ऑफ द -2, है ना, सेक इनवर्स ऑफ द -2। अब सबको पता है कि 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस में π/3 यानी 60 डिग्री, है ना। ये बात तो क्लियर है कि भाई कॉस 60 की वैल्यू होती है π/3, कॉस का ही उल्टा होता है सेक, है ना। तो इसका जो मान आने वाला है वो आने वाला है 60 डिग्री का, ठीक, पर लगा है माइनस। अब सेक में अगर माइनस लगता है तो इसका आंसर जो आता है वो आता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, यानी इसका उत्तर लिखा जाएगा 2π/3, इसका उत्तर लिखा जाएगा 2π/3। तो दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा, नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है ना कि एक बार तो चलिए आपने सुन लिया तो बहुत कुछ याद रह जाता है, पर मैथ के साथ ये दिक्कत है कि जब तक आपने उसको रिवाइज नहीं किया, जब तक आप उसको बार बार पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तब तक वो बहुत अच्छे से सिद्धहस्त आप नहीं हो सकते। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको फंडामेंटली मजबूत बनाएं। जैसे एक बार फंडामेंटली अगर आप मजबूत बन गए, एक बार आपका आधार बहुत अच्छे से तैयार हो गया, तो डेफिनेटली नो डाउट आपको बहुत फायदा होगा, आपको नो डाउट बहुत फायदा होगा इसके ऊपर, और आप लगातार इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकेंगे। जो बड़े क्वेश्चंस है वो भी बड़े आराम से बनेंगे, जो छोटे क्वेश्चंस है वो भी बड़े आराम से बनेंगे। मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं, जरा सा देखिएगा कैसे आपका ये बनता है। जैसे मान लीजिए मैं एक नया क्वेश्चन बनाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा cos इनवर्स 1/2 -3 साइन इनवर्स -√3/2 प्लस cot इनवर्स -1, और मैंने पूछा भाई इसका मान क्या है, ठीक है। अब सबको पता है कि 1/2 √3/2 और cot में -1, अब इनका मान बड़े आराम से निकाला जा सकता है। 1/2 कॉस में कितना मान होगा, हाँ कितना मान होगा दोस्तों, ये होगा π/3 यानी 60 डिग्री। कितना, π/3, तो इसका उत्तर लिखा जाएगा π/3
माइनस 3 टाइम √3/2 होता है π/6 का मान, √3/2 π/6 का मान पर 30 डिग्री का मान, पर यहाँ पे लगा है माइनस। अब जिन लोगों को माइनस हैंडल करना आता होगा वो लोग बड़े आराम से इसका उत्तर लिख पाएंगे और इसका उत्तर -π/6 लिखेंगे प्लस cot इनवर्स -1। अब भाई 1 कितने का मान होता है π/4 का, पर cot में माइनस, ठीक, तो आपको पता है ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, कि साइन कोसेक और टैन में तो माइनस लग जाता है, पर बचा हुआ जो है उसमें पाई माइनस लगता है, तो यहाँ पे पाई माइनस π/4 यानी 3π/4, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस 3 × 3 3 दूनी 6 π/2 प्लस 3π/4। लासापा ले लिया जाए, लासापा ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका 12 और ये 4π प्लस 6π प्लस 9π सब मिला करके ये 19π/12 आ जाएगा, 19π/12 आ जाएगा। अब 19π/12 को भी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, यानी जैसे आपने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है कि पाई प्लस में क्या होता है, पाई माइनस में, यानी 360 का बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी कर सकते हैं, 2π में से घटा के भी बता सकते हैं इसको। जैसे अब मैं इसी को बराबर लिख सकता हूँ, 360 में से इसको मैंने घटा दिया, ठीक, तो ये माइनस ऑफ द 12 दूनी 24, 24 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 19 जाएगा तो ये 5, तो ये 5π/12 हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको खूब सारी ट्रिक्स टिप्स ऐसे ही मिलती रहेगी। बस बने रहिए हमारे साथ, पेन पेपर के साथ जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सीखने की बात है, और स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लेते रहिएगा या नोट डाउन जरूर से जरूर करते रहिएगा। डेफिनेटली अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गेड्रेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्लीज 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 हर बार मैं वो करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। जो बच्चे, जिन बच्चों के पास दिक्कत है पढ़ने की, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमने उनके लिए ट्रिक्स टिप्स के साथ वो स्टैंडर्ड लेवल से पहुंचाने की कोशिश की है। जो चीज़ें आपको दिल्ली वगैरह में, या आप ये कहिए कि स्टैंडर्ड जगह, मतलब जहाँ पे जो है जो पहुंच नहीं सकते, वहाँ से आती हैं, ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।